ये है किया की कैरेंस क्लेविस ईवी और मैं इसकी ड्राइव तो करूंगा ही करूंगा, इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस भी लूंगा आप लोगों को, लेकिन साथ में हम इसका रेंज टेस्ट भी करेंगे और आपको मैं बेंगलोर के आसपास कुछ ऐसी लोकेशंस पे लेके जाऊंगा जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो बस आप लोग बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू हॉट कार इंडिया। और रेंज टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोग स्टैट्स देख सकते हैं। तो स्टेट ऑफ चार्ज है 96%, जो रेंज डिस्प्ले हो रही है इको मोड में वो है 467 किलोमीटर्स की। अभी मैं बैंगलोर में हूँ और लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि बैंगलोर नाम सुन के आप लोगों के माइंड में क्या आता है? आईटी सिटी, स्टार्टअप कल्चर, बहुत सारा ट्रैफिक और उस ट्रैफिक में फंसे हुए मेरे दोस्त लोग जो कि उन स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज का काम करते हुए घर जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप सिटी से एयरपोर्ट की तरफ आओ और लगभग 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं अभी जा रहा हूँ, ट्रेवल करो तो आप पहुंच जाओगे शहर के शोर से दूर एक बहुत ही शांत जगह पे। वैसे इस जगह जाने के ना दो रास्ते हैं, एक तो आप हाईवे से जा सकते हो और दूसरा आप थोड़ा सा अंदर की सड़कों से जा सकते हो, गाँव वगैरह है उनको एक्सप्लोर करते हुए। एंड मैं गांव को एक्सप्लोर करते हुए जाने वाला हूँ। अब क्योंकि मुझे उस शांत जगह पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तो क्यों ना उस दौरान आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किया ने कैरेंस क्लेविस ईवी में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फ्रंट फेशिया है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, जैसे कि यहाँ डीआरएल्स के बीच में आपको एक एलईडी स्ट्रिप मिलेगी जो कि इल्यूमिनेट करती है। फ्रंट बम्पर पे ही माउंटेड है चार्जिंग पोर्ट और नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक्टिव एरो फ्लैप्स भी मिलते हैं। साथ में कैरेंस क्लेविस ईवी को ये एरो ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। और अगर हम पीछे आ जाए तो वहाँ पे आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे सिवाय इस ईवी बैच के। और इनके अलावा किया ने एक्सटीरियर में और भी चेंजेस किए हैं जो कि विजिबल तो नहीं है, लेकिन उनके चलते कैरेंस क्लेविस ईवी के एरोडायनेमिक्स ऑप्टिमाइज हुए हैं। एज अ रिजल्ट कैरेंस क्लेविस ईवी का कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग अब है 0.29, जो कि कैरेंस क्लेविस के लिए था 0.32। इंटीरियर में भी किया ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब आपको यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप सेंट्रल कंसोल मिलता है जिसमें आपको रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स और साथ में एक रिट्रैक्टेबल कवर भी मिलता है, सो दैट आप अपनी कीमती चीजों को छुपा के रख सके। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिलेक्टर मिलेगा जो कि स्टीयरिंग कॉलम पर माउंटेड है। अलॉन्ग साइड दैट इंटीरियर कलर्स और अपहोल्स्ट्री में भी आपके पास दो ऑप्शन है। तो HTX वेरिएंट से आपको नेवी प्लस बेज ड्यूल टोन अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं HTK प्लस में आपको ब्लैक एंड बेज ड्यूल टोन कलर अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। और इन सब चेंजेस के अलावा जो डैशबोर्ड का लेआउट है, ड्यूल स्क्रीन सेटअप है या फिर स्टीयरिंग व्हील है, वो बिल्कुल कैरेंस क्लेविस जैसे ही है। हालांकि एक चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट में ही उपलब्ध होगी। फर्दरमोर हमने ये भी फाइंड आउट किया कि जो इंटीरियर स्पेस और पैकेजिंग है वो भी काफी सिमिलर है कैरेंस क्लेविस जैसी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी आपको उतना ही कंफर्ट और स्पेस मिलता है जितना कि आपको कैरेंस क्लेविस में मिलता है। एंड द गुड थिंग इज कि बैटरी पैक नीचे इंस्टॉल होने के बाद और आपको फ्लैट फ्लोर मिलने के बाद भी फ्लोर की पोजीशन इतनी रेज नहीं हुई है, तो आप नी अप पोजीशन पे नहीं बैठते हो और आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। और थर्ड रो में भी आपको इनफ स्पेस मिलता है कि आप छोटी मोटी जर्नीज यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी बूट जो कि अभी भी 216 लीटर्स की है। फर्दरमोर आपको फ्रंट में भी एक फ्रंक मिलती है जो लगभग 25 लीटर्स की है। और हाँ, ये है इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस जो कि 17.99 लाख रुपीज से शुरू होते हैं और 24.49 लाख रुपीज तक जाते हैं। और अब कंटिन्यू करते हैं अपना रेंज टेस्ट। और वो रही वो शांत जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, आदि योगी। और मेरा यहाँ आने का रीज़न है ये सुंदर पहाड़ जिसपे काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है ना। ये सब आप लोग बोलोगे कि मैं नंदी हिल्स भी तो जा सकता था, बट द कंसेप्ट इज़ कि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और अगर मैं नंदी चले जाता तो सारा टाइम वहीं निकल जाता। एंड आई थॉट कि यहाँ जाऊँगा थोड़ी शांति भी मिलेगी। लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू। तो ये सड़क बहुत अच्छी, दूसरा गाड़ी के पास जो पावर है, जो टॉर्क है, वो मोर देन सफिशिएंट है। आई मीन बड़े प्यार से ये चढ़ते चले जा रही है। तो स्टेटस अपडेट 1, हमने लगभग 34.5 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, जिसको करने में हमें लगभग 48 मिनट्स लगे हैं और 8.1 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी हमें इंडिकेट हो रही है। स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का है अभी 88% और रिमेनिंग रेंज जो बताई जा रही है वो है 426 किलोमीटर्स की अकॉर्डिंग टू द कार। नज़ारा सुंदर है ना? वेल, यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट द मॉर्निंग, है ना? काफ़ी स्पिरिचुअल वे है। एनीवे, क्योंकि अब यहाँ पे सेल्फी सेशन हो चुका है तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि KGF। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं KGF जाने के लिए भला इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। तो इसके दो कारण हैं। पहला ये कि एक समय था जब KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जिसको 1880 में सेटअप किया गया था, न केवल भारत की बल्कि विश्व की
डीप एंड गोल्ड रिच माइन हुआ करती थी, जिसको 2001 में सोने की गिरती कीमतों के कारण होने वाले लो प्रॉफिट और फाइनेंशियल बर्डन के चलते सरकार ने बंद करने का फैसला किया। अब देखा जाए तो केजीएफ की हिस्ट्री बहुत लंबी है, जो कि अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और दूसरा कारण ये है कि जब से मैंने मूवी देखी ना, मेरा केजीएफ जाने का बहुत मन था। एनीवे कमिंग बैक टू द टेस्ट, तो क्योंकि अब हम अपना डिसेंट शुरू करने वाले हैं, तो मैंने क्या किया ना कि रीजन को लेवल 3 पे सेट कर दिया है, सो दैट हम थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को वापस रीजनरेट कर पाएँ और बैटरी में जूस वापस भर पाएँ, थोड़ा बहुत जितना भी ग्रेविटी हमें ऑफर कर सकती है। और एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की कि बॉडी रोल काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है, गाड़ी इतना ज़्यादा झूलती नहीं है जब आप इसको घाट सेक्शन पे थोड़ा सा फन वे में ड्राइव करो तो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल से बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव कार है, बट ओकेजनली कभी कभार थोड़ा मज़ा आप कर सकते हो। और ये है हमारे उतरने के बाद फिगर्स। तो 38 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए, लगभग 1 घंटा हो चुका है। 8.5 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी मुझे डिस्प्ले हो रही है, जिसका मतलब उतरते हुए थोड़ी सी एनर्जी हमने रीजनरेट कर ली है। रेंज जो है वो 380 किलोमीटर्स की दिखा रहा है, 88% बैटरी अभी बची है। और अब नॉन स्टॉप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अभी मुझे थोड़ा सा एक रफ सेक्शन मिल गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे गड्ढे हैं एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका सस्पेंशन भी टेस्ट कर लेते हैं, शॉक्स वगैरह। एंड इन गड्ढों में ड्राइव करने के बाद एक चीज़ तो मुझे फील हुई कि राइड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी है, इट्स नाइस। हालांकि इसमें थोड़ी सी आपको हिंट मिलेगी फर्मनेस की। एज अ रिजल्ट जब आप थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाओ, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको सस्पेंशन नॉइज सुनाई देगी अगर आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप कंट्रोल मैनर में चला रहे हो, जैसे कि मैंने अभी क्रॉस किया स्पीड ब्रेकर को, तो आप इसकी राइड क्वालिटी से एक्चुअली काफ़ी संतुष्ट रहोगे। एंड नाउ वी आर बैक ऑन हाईवे। जल्दी से अपनी स्पीड ग्रैब कर लेते हैं, रीजन को लेवल 1 पे सेट कर देते हैं और हमारे रेंज टेस्ट का अगला पड़ाव लगभग 109 किलोमीटर दूर है, जिसको कवर करने में हमें अगले 1.5 घंटे लगने वाले हैं। अब जितनी देर में मैं थोड़ा और डिस्टेंस कवर करता हूँ, आइए आप लोगों को केजीएफ के बारे में और फैक्ट्स बता देता हूँ। तो क्या आपको पता है कि अपने कार्यकाल में केजीएफ लगभग 900 टन सोना प्रोवाइड कर चुकी है और हाल ही में सरकार ने एक नया प्रपोजल डाला है, जिसके चलते इसको रिवाइव किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ माइनिंग तो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन सरफेस लेवल से गोल्ड रिकवर किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, माना जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 32 मिलियन टन मटेरियल से मात्र 23 टन गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो अभी तक ड्राइव करते हुए मुझे लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। 70 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम चढ़ चुके हैं इस नए हाईवे पे, जो है बेंगलोर सैटेलाइट हाईवे। काफ़ी अच्छी रोड है। बाय द वे, इंडिकेटेड एफिशिएंसी है 8.2 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। एग्जैक्ट 80% बैटरी अभी बची हुई है और 340 किलोमीटर्स की रेंज डिस्प्ले हो रही है, जिसका मतलब होता है 34 डिवाइडेड बाय 8, 425 किलोमीटर्स की रेंज बन रही है। बट अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं तो 339 प्लस 72 इज 412 किलोमीटर्स की रेंज बन रही है। अब क्योंकि हम हाईवे पे चढ़ गए और यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 के आसपास है, तो हम बड़ी जल्दी डिस्टेंस कवर करेंगे और इससे एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने ट्रिप मीटर को रीसेट भी कर दिया है, ताकि जो हम ये एक्सप्रेस वे पे ड्राइव कर रहे हैं ना, इसका डेटा भी मेरे पास अलग से कलेक्ट हो जाए, सो दैट हमें पता चल जाए कि एक्सप्रेस वे पे क्या एफिशिएंसी निकल के आती है। राइड क्वालिटी के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हाईवे के हिसाब से किया ने राइड क्वालिटी को एकदम नेल किया हुआ है। किसी तरह की फ्लोटीनेस नहीं है, बाउंसीनेस नहीं है, कॉन्फिडेंट, सेटल्ड, प्लांटेड, साथ में आपको स्टीयरिंग पे भी अच्छा वेट मिलता है। हाँ जी, तो फाइनली अबाउट 68 किलोमीटर्स कवर करने के बाद और 42 मिनट के बाद हम एक्सप्रेस वे से नीचे उतर चुके हैं। 6.2 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है। 58% बैटरी अभी बची हुई है और 240 किलोमीटर्स की रेंज बची है, ऐसा कंप्यूटर इंडिकेट कर रहा है। सो फाइनली हम माइंस के आसपास पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादातर चीज़ें एक्सेसिबल नहीं हैं। यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। तो एक जगह है जहाँ पे अलाउड है, तो एक बार वहाँ जाके देख रहा हूँ। जी, तो जितना क्लोज मैं आ सकता था उतना क्लोज मैं आ चुका हूँ माइंस के गाड़ी के साथ। अब यहाँ से आके मैं गाड़ी से नहीं जा सकता, और अगर आप ये पीछे ध्यान दो तो आपको दिखेगी शाफ्ट।
तो बेसिकली यही वो शाफ्ट है जिसका यूज़ करके नीचे से सामान निकाला जाता था, लेबर्स को नीचे भेजा जाता था, यू नो। एंड इवन दो मैं अंदर जाना चाहता था और मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन गार्ड्स का कहना है कि आज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ अथॉरिटीज़ ने मना कर रखा है। सो कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग हो गया ना। बट नेवर माइंड दैट, हमारा मेन मुद्दा रेंज टेस्ट करने का था, जो करने में हम मोर और लेस कामयाब रहे हैं। तो अभी 51% बैटरी बची है, 196 किलोमीटर्स की रेंज इंडिकेट हो रही है इको मोड में। 164 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं, 3.5 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। 7.1 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी इंडिकेट कर रहा है ये कंप्यूटर। एनीवे, रिटर्न जाने के लिए मेरे पास मोर देन सफिशिएंट रेंज है क्योंकि 90 किलोमीटर्स मुझे जाना है। तो अभी तक तो चीज़ें डिसेंट ही लग रही हैं, बट देखते हैं कि एंड में रेंज कितनी निकल के आती है। और अब आइए थोड़ा सा इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके देन, ड्राइव ट्रेन। फ्रंट एक्सल पे माउंटेड है एक इलेक्ट्रिक मोटर जो डेवलप करती है 171 हॉर्स पावर एंड 255 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर आप एक्सटेंडेड रेंज वाला यानी कि 51.2 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हो तो देखिए, क्योंकि मोटर से इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है तो सिटी में तो कोई प्रॉब्लम या इशू है ही नहीं। और हाईवे पे जब आप थोड़ा सा फुट डाउन करते हो ओवरटेकिंग करते टाइम, इट्स लाइक बटरी स्मूथ, बाएं हाथ का खेल है गाड़ी के लिए। Alongside that, यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड्स और 3 रीजन लेवल्स भी मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें सिंगल पेडल मोड भी है जिसका नाम आई पेडल मोड है, जिसमें एज द नेम सजेस्ट आपको सिर्फ एक ही पेडल यूज करना पड़ेगा, जो है आपका थ्रॉटल पेडल। आप उसको दबाओगे तो गाड़ी आगे भागेगी, आप उसको छोड़ोगे तो गाड़ी रीजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। एंड आई पेडल में ये कंप्लीट हॉल्ट में आती है, अन्य रीजन लेवल्स में ये कंप्लीट हॉल्ट में नहीं आती है। स्वीट एंड सिंपल। ब्रेक पेडल का फील मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। पेडल काफ़ी स्पॉन्जी एंड अननेचुरल सा फील होता है। एसी के लिए मैं ये कहूँगा कि भैया एकदम चिलर है, मतलब अभी 28-30 डिग्रीज तक एम्बिएंट टेम्परेचर पहुँचा हुआ है, लेकिन इसने कैबिन को एकदम 22 पे मेंटेन किया हुआ है। इतना मेंटेन किया हुआ है कि मुझे अब ठंड लगने लगी है। लेकिन जैसा कि हमारे टेस्ट के रूल्स हैं, हम एसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये 22 पे ही रहेगा। और लीजिए, इसी के साथ ओवर होता है हमारा किया कैरेंस क्लेविस ईवी का रेंज टेस्ट। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ट्रिप मीटर में 279 किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं। और अब थोड़ा सा नंबर्स को क्रंच करते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मिक्स्ड साइकिल में किया कैरेंस क्लेविस ईवी एक्सटेंडेड रेंज ने हमें एफिशिएंसी दी 8.22 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, जिसका मतलब ओवरऑल रेंज बनती है 441 किलोमीटर्स की। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने एक्सप्रेस वे पे भी ड्राइव की थी और वहां पे मैंने 100 से 120 kph की स्पीड मेंटेन करने की कोशिश की थी। और उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में किया कैरेंस क्लेविस ईवी ने हमें एफिशिएंसी रिटर्न की 5.98 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, जिसका मतलब रेंज बनती है 307 किलोमीटर्स की। मतलब ये कि अगर आप इसको एक्सप्रेस वे पे हायर स्पीड्स पे ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 307 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। हाँ जी, तो अब आप लोगों को मैंने इसकी रेंज भी बता दी और साथ में ये भी बता दिया कि ये ड्राइव करने में कैसी है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को किया कैरेंस क्लेविस ईवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए।